उन घरों के साथ भी इनका लिंक होता था अंडरग्राउंड टनल्स के साथ। इन अंडरग्राउंड सिटी में कुछ ऐसी सिटीज़ भी थी कि जिनके 2 लेवल थे और कुछ सिटीज़ ऐसी थी कि जिनके 3 लेवल हुआ करते थे। तो ये सुराख जो है इतना गहरा है कि ये इस्तेमाल हुआ करता था उस वक्त यहाँ पानी लेने के लिए। मैंने सिर्फ उनसे एक ही चीज़ बोली थी यार, आई थिंक उसने मुझे जो है ना हर चीज़ में से कुछ ना कुछ ला के दे दिया है। तो हम क्योंकि इस तरह बैठे किफ शेयर में, तो यहाँ पे से कहते हैं किफ शेरी तवा। अब उनकी फॉर्मेशन देखें, हवा ने उन्हें कैसे काटा हुआ। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैसरी हियर इन तुर्की। आज का हमारा जो प्लान है वो ये है कि हमने आज यहाँ के आसपास के जो एरियाज है, स्पेशली द मोस्ट फेमस कापाडोकिया विलेज और उसके आसपास के जो एरियाज हैं उसको हमने जाके करना है एक्सप्लोर। कापाडोकिया यहाँ से तकरीबन कोई है 75 किलोमीटर, तो तकरीबन कोई 1 घंटे की राइड है। तो मैं वहाँ पे आज जाऊँगा और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे उसके आसपास के जो एरियाज हैं उनको ज़रा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करें, वहाँ पे कुछ देखें वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या बन रहा है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। मोस्टली वहाँ पे टूरिस्ट ही होंगे, तो हम वहाँ पे जाएंगे आज और कोशिश करेंगे कि हम शाम को यहाँ पे वापस आ सकें कैसरी में। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ब्रेकफास्ट। नाश्ता करता हूँ एंड देन वी विल हिट द रोड एंड जॉइन मी। कैन डू इट अगेन। अच्छा, तो ये है जी हमारे पास मेन या नाउ तमाम एंड चाय प्लीज। चाय फिर हमारे पास नाश्ते में ये है मेन जो कि आपको पता है काफ़ी फेमस है। ब्रेड साथ में है और ये चाय, मैंने आयरन भी लिया है साथ में। इसमें अंडे हैं, टोमेटोज़ हैं, फ्रेश चीज़ है तो कुछ स्पाइसेस हैं। वेरी टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, हम अपना सफ़र बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर रहे हैं आज का। हमारा सफ़र को इतना ज़्यादा आज बेसिकली नहीं है, लेकिन इन टोटल जो है तकरीबन हमारा हो जाएगा पौने 200 किलोमीटर। अभी हम जा रहे हैं, पहले जनाब एक अंडरग्राउंड केव सिटी थी 10वीं से 12वीं सेंचुरी ईस्वी में, वहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। वो तकरीबन है कोई यहाँ से 75 किलोमीटर्स, तो कोई तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता मुझे दिखा रहा है गूगल मैप्स। तो वहाँ पे चलते हैं हम और उसके बाद फिर हम जो है ना आगे मुख्तलिफ़ किस्म की जगह देखेंगे जाके। ये है जी हमारा कैसरी। अच्छा शहर है वैसे, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। मसला हमारा सिर्फ लैंग्वेज का चल रहा है कि लैंग्वेज का बैरियर जो है वो हमारा यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद लोग बहुत फ्रेंडली हैं। जी वहाँ कैसरी से लेके यहाँ तक बीच में तो सारा फ्लैट था, कोई इतना ख़ास इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे जो है सारे सूरजमुखी के फूल यहाँ पे लगे हुए हैं, सनफ्लावर, और ग्रीनरी है यहाँ पे। और अभी हम जो है जा रहे हैं जनाब अंडरग्राउंड सिटी। इस अंडरग्राउंड सिटी में बकौल गूगल के 20 से 25 हज़ार लोग के यहाँ पर रहने की गुंजाइश थी। तो हम चल के वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या ऐसा उन्होंने सिस्टम किया हुआ था कि 20 से 25 हज़ार लोग ज़मीन के अंदर रहते थे। ये हम इस टाइम पहुँचे में कावाक महल से या कावाक केव्स, और वो सामने वहाँ पहाड़ों पे नज़र भी आ रही है हमें वहाँ पे केव्स वगैरह। वहाँ पे ये तो गाँव है छोटा सा, लेकिन काफ़ी खूबसूरत गाँव है, काफ़ी पुरसुकून है यहाँ पे। यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं ज़्यादा, वो खेती बाड़ी करते हैं। और यहाँ मुझे इंटरेस्टिंगली यहाँ मुझे कोई टूरिस्ट वगैरह नज़र नहीं आ रहा, हालांकि ऊपर सारे यहाँ पर भी जो है केव्स ही हैं ये सारी, लेकिन यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है। यहाँ के अपने नज़ारे देखेंगे ज़रा, बिल्कुल जो है ना दूर दूर तक कुछ नहीं है सिवाय इन खेतों के, खलियानों के। दूर में पहाड़ हैं और हम यहाँ अकेले फिर रहे हैं। इतनी खूबसूरत जगह है ये।
ये हम पहुंच चुके हैं उस गांव में जिसका नाम है तेरिनख्यूलू। आई हैव नो आइडिया हाउ टू प्रोनाउंस इट। और यहाँ पे जो है एक बड़ी अंडरग्राउंड सिटी थी, आजकल तो खैर सिर्फ अंडरग्राउंड एक सिटी यहाँ पे थी, दूसरी बड़ी। सो यू कैन सी दिस नाउ हियर। जैसे ही इसमें एंटर हुए हैं जनाब अंडरग्राउंड सिटी में, तो अंदर ठंड से जो है ना मज़े आ गए। और ये अभी जो है हम इसके एंट्रेंस पे हैं। ये जो है सतह ज़मीन से, ये ज़मीन की सरफेस से 80 मीटर जो है ये डाउन है, 80 मीटर्स बिलो। तो पुराने ज़माने में क्योंकि यहाँ पे जंगों का ख़तरा होता था, यहाँ पे दुश्मनों के आने का यहाँ पे ख़तरा होता था, उन्हें को पता भी नहीं होता था कि दुश्मन जो कब हमला करेगा और कब यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास ऊपर मुसीबत हमारे ऊपर जो है वो आएगी। तो इस तरह की जो है अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं वो बहुत सारी इस एरिया में भी हैं, और हमने इस तरह की जो उधर भी देखी थी, ईरान में भी। ये सिटीज़ जो हैं इन्होंने आपस में इसको लिंक किया हुआ था अंडरग्राउंड टनल्स के साथ, एक साथ की जो और सिटीज़ के साथ भी, जहाँ पे उन्हें घर हुआ करते थे। तो उन घरों के साथ भी इनका लिंक होता था अंडरग्राउंड टनल्स के साथ, ताकि अगर अचानक से जो है अगर दुश्मन हमला करे या कुछ और उनके मुसीबत ऐसी आए तो वो अपने घरों से ही सुरंगों के ज़रिए इस अंडरग्राउंड सिटी में यहाँ पे वो आ जाते हैं। इन अंडरग्राउंड सिटी में कुछ ऐसी सिटीज़ भी थी कि जिनके 2 लेवल थे, और कुछ सिटीज़ ऐसी थी कि जिनके 3 लेवल हुआ करते थे। यानी एक ये टॉप लेवल है, उसके बाद इसके नीचे एक और लेवल, और फिर उसके नीचे एक और लेवल। और वो लेवल जो थे इस तरह के जो ये हैं होल्स, इनसे वो आपस में जो है इंटरलिंक्ड थे कि यहाँ से जो है एक तो हवा का गुज़र भी हुआ करता था, और लोग भी जो हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वो आ जा सकते थे। इस टाइम में हम जी उन बहुत सारे सुरंगों में से किसी एक सुरंग में कि जिससे जो है ये लेवल या तो जो है लेवल 1 और लेवल 2 जो है वो आपस में मिलते थे, और या फिर जो है ये लेवल जो है वो किसी मुख्तलिफ घरों में या किसी और तरह के जो है सेटलमेंट्स, वहाँ जाके ये इंटरलिंक होती थी। जिस तरह अभी ये सामने आगे सुरंग जा रही है आगे पूरी, और इस तरफ से भी ये यहाँ सुरंग है, और ये वहाँ पर जाके आगे किसी और लेवल के साथ जाके ये लिंक हो रही है, और यहाँ पर भी जो है ये किसी और जगह पर जाके आगे से निकलेगी। अच्छा, उन लोगों ने इस तरह का भी इसका बंदोबस्त किया हुआ था कि अगर दुश्मन को धोखा देना है किसी तरीके से, दुश्मन को किस तरीके से अपने आप को बचाना है दुश्मन से, तो इस तरह के जो हैं ये दरवाज़े, तो ये यहाँ पे आ जाया करते थे कि ये अगले लेवल को ऊपर के लेवल से बिल्कुल ही अलग कर दिया करते थे। सो दुश्मन को इसका पता नहीं चलता था कि अगला जो है इसका लेवल कोई और है भी सी के नहीं, लोग जो हैं कोई यहाँ पे और हैं भी सी के नहीं। तो सिर्फ जो ऊपर के जो बंदे होते थे, या वहाँ पे शायद कुछ वहाँ पे होता भी नहीं होगा, तो वो बच जाते होंगे जो लोग थे लेवल 2 में या लेवल 3 में। ऊपर के जो बंदे हैं या ऊपर उसे खाली कर लेते होंगे, और यहाँ पे जो है वो इस तरीके से जो है उस टाइम दुश्मन को धोखा देते होंगे। और ये सुरंग क्योंकि तकरीबन कोई 80 मीटर क्योंकि ये डाउन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो गर्मियों में और सर्दियों में हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक ही टेम्परेचर यहाँ पे होता था गर्मियों में और सर्दियों में, तो जिससे लोगों को यहाँ पे आसानी होती थी। और अभी हम जो है इसके अब लेवल 2 में आ गए हैं। अब अगर आप इसको देखें, इस सुराख को, तो ये सुराख जो है इतना गहरा है कि ये इस्तेमाल हुआ करता था उस वक्त यहाँ पानी लेने के लिए। इसके 2 मकसद हुआ करते थे, एक तो पानी और दूसरा हवा की गुज़र। तो यहाँ से पानी लिया करते थे, लेकिन अब ये वाला जो है इसका पानी का लेवल वो सिर्फ यहाँ तक था, इस लेवल तक। सो लेवल 1 जो था, या टॉप लेवल जो था, वहाँ तक इसको वो नहीं लेके जाते थे, ताकि इस चीज़ से बचने के लिए कि दुश्मन जो है हमारा पानी उसे ना वो जहरीला कर दे। तो इसलिए सिर्फ ये लेवल 2 तक था। जो कुएँ की जो एक्सेस थी वो लेवल 1 पे वो नहीं हुआ करती थी। अब इस टाइम जहाँ पे खड़ा हूँ, ये एक किस्म का कमरा हुआ करता था। यहाँ पे जो है 4 से 5 लोग यहाँ पे रहा करते थे। इससे बड़े भी कमरे हैं, इससे बड़े भी जो हैं कमरे, ये एक किस्म की उसकी जो है बैठने की जगह है कि जहाँ पे एक वक्त में 10 से 15 लोग वहाँ पे बैठा करते थे।
और आपस में जो है वो वहाँ पे खाना खाते होंगे या दुश्मन से बचाव के तरीके सोचते होंगे। अब अगर हम इसको देखें कि ये जो है यहाँ पे ये किस्म का ट्रैप था दुश्मन के लिए, कि दुश्मन जो है अगर यहाँ पे आ रहा है तो वो यहाँ से ये ट्रैप होगा और यहाँ पे जो है वो उसको पकड़ लेंगे जो लोग यहाँ पे होंगे। तो ये भी तरीके जो है वो उन्होंने यहाँ पे लगाए हुए थे कि अगर दुश्मन किस तरीके से अंदर भी आ जाता है तो हमें उसे कैसे ट्रैप करना है और हमने यहाँ से जो है एक लेवल को अगले लेवल से कैसे बचाना है, यानी लेवल 1 को लेवल 2 से, लेवल 2 को लेवल 3 से हमने उसे कैसे बचाना है। और यहाँ पे वो वेट किया करते थे इतना अरसा, महीना, 2 महीने, 4 महीने, जितना भी उन्हें ख़तरा हुआ करता था वो यहाँ पर रह के अपने आप को दुश्मन से बचाया करते थे। उस ज़माने में लोगों को पता नहीं होता था कि हम यहाँ पे कितना अरसा रहेंगे, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 6 महीने। इसलिए वो यहाँ पे जो है अंदर अपना खाने वगैरह बनाने का पूरा बंदोबस्त वो यहाँ पे किया करते थे। तो यहाँ पे जगह जगह पे जो है तकरीबन कोई 10 से 15 सेंटीमीटर बड़े होल्स हैं कि जहाँ पे उस टाइम खाना बनाया करते थे, रोटी बनाया करते थे। उन होल्स को हम कहते हैं तंदीर या तंदूर। तो छोटे होल्स हैं वो यहाँ पे थे अंदर, और इस तरह के सेम जो होल्स हैं या तंदूर बड़े वो ऊपर उनके पुराने घरों में हुआ करते थे। तो वो तंदूर जो है इस तरीके से लगते थे। ये किस्म का तंदूर था जहाँ पे वो खाना बनाते थे, और ये किस्म का तंदूर था, और यहाँ पे बैठ के वो खाना खाते होंगे या यहाँ से खाना बना के वहाँ से दे देते होंगे भाई तुम ले जाओ अपना खाना। हैरत की बात है कि उस ज़माने के जो थे लोग, या तो वो छोटे हुआ करते थे और या फिर जो है वो बैठ के चला करते थे, क्योंकि यहाँ से जो है ना, मैं इस यहाँ पे बैठ के जा रहा हूँ तो खड़े होकर यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे पीछे ऊपर रुखसाक है। इसलिए उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे चलना कोई इतना आसान नहीं है। अभी भी जो है मेरे से यहाँ से चलना कोई इतना आसान नहीं है। अपना गंज भी बचाना है और हमने ऊपर भी जाना है, और ये टनल है जो हमें फर्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। ये था उनका एक किस्म का खुराक ज़ख़ीरा करने के लिए, और ये लिविंग रूम था। यहाँ पे जो है एक वक्त में 10 से 15 लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाते होंगे या अपनी स्ट्रैटेजी बनाते होंगे आगे की। इस तरह के शहर जो थे अंडरग्राउंड वो बेशुमार हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको अभी तक मिले ही नहीं हैं। इनको सिर्फ मिले हैं 200 के लगभग, और बाकियों का इनको अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। ये भी जो मिला है, ये वाला जो अंडरग्राउंड जहाँ पे इस टाइम मैं हूँ, जहाँ पे हम ये वाला इसका जो एरिया है जो कि ओपन है फॉर एवरीवन टू सी, ओनली 10% जो इसको यहाँ पे उन्होंने उसको निकाला है। बाकी जो है 90% वो अभी स्टिल अनडिस्कवर्ड है। और ये जगह जो है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1968 में यूनेस्को ने इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज में इसको एंटर किया था। अंडरग्राउंड सिटी का बाहर से अगर आप देखें तो इससे कुछ भी इसका नहीं लगता पता कि यहाँ पे कुछ है भी सी कि नहीं। ये तो अब क्योंकि ऊपर जो है ना वो उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है या वहाँ पे मस्जिद है, वरना उस ज़माने में तो ऊपर से पता नहीं चलता। वो ऊपर सिर्फ एक फ्लैट ग्राउंड होता होगा या कुछ और होता होगा, और वो उसका फिर क्योंकि वो जो है लिंक थी अंडरग्राउंड टनल के साथ। जो है ये पूरा एरिया ये कापाडोकिया का एरिया है। तो अभी हम अब जा रहे हैं, हमारी जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है लव वैली। शायद आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा उसको जो है देखा होगा, लेकिन मैंने उसको नहीं देखा, तो मैं अभी आपको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। कोशिश ये करेंगे कि आज जो है हम कापाडोकिया के जो मेन उसका जो स्पॉट है किसी अच्छी जगह से, वहाँ पे आज है ना सनसेट वहाँ पे देखें, गुजारें। ये है जी एक रॉक टाउन। अभी हम हैं नेव शहर में, नेवी शहर।
What is famous here in Nowshera? What is famous? Şuradan git. Yeah? Yes? Nasıl abi? Türkçe anlıyor canım, söyle. Türkçe biliyor musun? Turkey no. Türkçe ne? O zaman şarkı söyle. So go straight, right? Şuradan git. Dön. Mm-hmm. Işıklar var. Işık. Işık. Şöyle. Ishir. Uh-huh. Oradan sol. Okay. Orada var. Devar, okay? Orada var. देर ओके ओके थैंक यू जो मैं समझ आई है थोड़ी सी कि किधर जाओ राइट मुड़ो अगले इशारे से लेफ़्ट मुड़ो और अगले चौक पे तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जो है मशहूर खाने के लिए यहाँ पे क्या है नौशहर में। मैं इसे गूगल भी कर सकता हूँ लेकिन मकामी लोगों से जो है बात करने का उसका अपना ही मज़ा है। हाँ I can eat it like this? No. हाँ Yeah. eat Yeah. okay okay so navşehir kofte Nevşehir tava. navşehir tava okay tava Evet. one navşehir tava Evet. what is this Testi. Testi. this Aynı. okay this is same Aynı. okay this one Testi. Oh no, finish. this is finished Testi kırıldı. kırıldı wow this is all for me Yeah. so much of it this is not real मैंने सिर्फ उनसे एक ही चीज़ बोली थी यार आई थिंक उसने मुझे जो है ना हर चीज़ में से कुछ ना कुछ ला के दे दिया है। तो ये कुछ सैलड है ये कुछ सैलड है ये कुछ है दिस ऑल कोल्ड वाओ आई थिंक आई केम टू राइट प्लेस हियर। इस तरह पूरे को ट्राई तो करेगी इतना इतना पूरा जो है स्टार्टर उन्होंने मुझे ला के दिया है। कोफ्ते हैं ये कोई ठंडे कोफ्ते हैं आई वेजिटेरियन है समथिंग रियली न्यू फॉर मी। उसके बाद ये सलाद है ये जो है ये मेरा फेवरेट सलाद है। बारीक बारीक कटे हुए इसमें जो है पापरिका है इसमें कोरिएंडर है अनियन है इसमें टोमेटोज़ हैं थोड़ा सा ऑयल है गैस ऑलिव ऑयल और थोड़ी सी इसमें जो है चिली है साथ में इसमें नमक मिर्च है तो स्पाइसी है ये लेकिन है बहुत मज़े का। ये पता नहीं क्या है लेकिन ये अनियंस हैं और साथ में थोड़े से ग्रिल किए हुए अनियंस हैं। ये जो सलाद है Bu çorba. Kelle bu. चुरुक चोरपा Çürük. थैंक यू और ट्राई दिस वन। अरे फूड ब्लॉग ही होंगे ये तो लगता है कि आज का जो ब्लॉग है ये बेसिकली या फिर ये फूड ब्लॉग हो जाएगा क्योंकि फूड इतनी अच्छी है। शोरपा इसमें जो है ये गोश्त है नॉट बैड नॉट टू स्पाइसी गोश्त वेरी सॉफ्ट है बहुत ही मज़े है गोश्त का अलावा। दिस इज हॉट Nevşehir tava. Çürük çorbası. शुरू su. ओके Yes. तो ये जो है ये जी तवा जो तवे का जो गोश्त बना होता है तो हम क्योंकि इस टाइम बैठे हैं किफ शेयर में तो यहाँ पे से कहते हैं किफ शेरी तवा और दिस लुक्स तो ये सारा खाना जो है हमारा तो ये हम ज़रा इसको ट्राई करते हैं तवे को। इसमें गोश्त है ऑफ कोर्स इसमें टोमेटोज़ हैं इसमें जो गार्लिक है ऑलिव ऑयल भी इसमें जो है ये बना हुआ है साथ में कुछ थोड़ी सी पपरिका भी इसमें है बेल पेपर सी के हाउ इट टेस्ट। गोश्त बहुत ही सॉफ्ट है साथ में इसका टेस्ट है सारी हर्ब्स का सारे स्पाइसेस का इतना स्पाइसी भी नहीं है ये साथ में टोमेटो का जो थोड़ा इसमें मिठास भी आ रही है अमेजिंग टेस्ट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। दिस इज गुड। हमारे लंच का इख्तिताम हो रहा है एक कप तुर्किश कॉफ़ी पे हम यहाँ पे बैठे हों और कुनेफे हम ना खाएं आज बहुत खा लिया इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतना खाऊंगा आज लेकिन ये कुनेफे इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं होना। दिस इज वंडरफुल और तुर्किश कॉफ़ी लेकिन जी लंच तो हमने जो है बहुत ही हैवी कर लिया है
और बहुत खा लिया यार उसमें, तो हमें इतना एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था, लेकिन खाना इतना अच्छा था कि बस खाते गए हम तो। और अब 5 बज रहे हैं और हमारे पास टाइम जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे तो अभी भी होंगे सनसेट तक, ताकि कि हम जो है वहाँ पे जाके नज़ारे कर सकें। ये देखो जी हमारे सामने कैपाडोकिया की रॉक फॉर्मेशन, इतनी खूबसूरत तरीके से यार ये बनी हुई है। वाह, लुक एट दिस। अभी हम फिर रहे हैं जनाब उच्च हिसार में, उच्च हिसार कासल जो ये एरिया है सारा। दिस लुक्स ब्यूटीफुल। लेकिन अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं, पहले हम वहाँ से होके फिर हम यहाँ पे वापस आएंगे। दिस इज़ अमेजिंग कि ये ऐसी रॉक फॉर्मेशन बनी कैसे। अगर ये लावा है तो लावा सिर्फ यहाँ पर क्यों है, बाकी और लावा आया कहाँ से। तो इस तरफ हो जाए हम देखें ज़रा यहाँ पे कि ये वाकई में यहाँ पे ऐसा है। वाह, अभी भी यहाँ पे लोग रहते हैं, तब तो खैर नहीं रहते हैं आई गेस, लेकिन पहले यहाँ पे लोग रहते होंगे। यकीन नहीं आ रहा कि हम इस तरह के रॉक फॉर्मेशन में से जो है हम इस तरह राइड करके जा रहे हैं। यार ये मैजिक है। आई हैव नो आइडिया कि ये कैसे बन गया ये सब कुछ। दिस इज़ आउट ऑफ अनदर वर्ल्ड, इसको हम क्या कह सकते हैं आप। बट दिस इज़ अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग एंड समथिंग दैट यू कैन नेवर सी एनी अदर प्लेस। इस टाइम यहाँ पे जो क्वाड वाले सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये ऐसी रॉक फॉर्मेशन की इसके पीछे क्या वजह है, और वो सिर्फ इसी जगह पे। और भी है दुनिया में, कहते हैं कि 3 ऐसी जगह हैं यहाँ पे इस तरह फॉर्मेशन। एक जहाँ पे हम अब हैं कैपाडोकिया में, एक हमने देखी थी ईरान में, और एक आई थिंक वो कहते हैं कि यूएस में कहीं है। तो 3 जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे इस तरह के फॉर्मेशन हैं। वाह, इतने करीब से जो है जी हम ये फॉर्मेशन जो है लव वैली की फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल। How was it? It was good? Fine? Yeah. वैसे करनी तो हमें यहाँ पे चाहिए थी हाइक, लेकिन हाइक करने के लिए एक तो गर्मी है और ऊपर से जो है हमारे पास प्रॉपर ड्रेस भी नहीं है हाइकिंग के लिए। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, होपफुली कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे साथ। बट लुक एट दिस। यहाँ इसको मैं करीब से देखा है मैंने, तो ये जो है ये सैंडस्टोन है ये, और ये जो है ये देखें ये आहिस्ता से जो है ना ये भूर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हज़ारों लाखों साल से जो है यहाँ पे हवा के कटाव की वजह से ये आहिस्ता से जो है ना गिरता गया है। पहले जो है ये मुकम्मल पहाड़ होते होंगे, बारिशों की वजह से, तेज़ हवा की वजह से, तूफ़ानों की वजह से ये ऐसे जो है ना ये घिरते गए। और क्योंकि हवा जो है उसका जो है फोर्स हर जगह मुख्तलिफ होती है, और इसके लेयर्स भी इसकी जो मुख्तलिफ है। जिस तरह यहाँ पे जो है ये रेत है, यहाँ पर तो पत्थर भी इसमें शामिल हैं, ऐसे ये पूरा ऊपर जा रहा है। ये ऐसे ही लाखों साल की हवाओं और तूफ़ानों की वजह से ये ऐसे बने होंगे, और अगले शायद हज़ारों लाखों साल के बाद शायद ये ख़त्म हो जाएंगे या और पतले होते जाएंगे। देखिए उस ज़माने में यहाँ पर इन पहाड़ियों के अंदर इसकी जो है ये रॉक फॉर्मेशन, इसके अंदर लोगों ने अपने घर बना के लोग यहाँ पर रहा करते थे।
इनकी फॉर्मेशन देखें, हवा ने उन्हें कैसे काटा हुआ है। और उसके बाद ये बारिशों की वजह से, ये बारिशों का पानी जो है वो नीचे लगने की वजह से इस तरह की यहाँ फॉर्मेशन बनी हुई थी। सो ब्यूटीफुल। जी हमारी एक्सपीडिशन का पडोकिया का यहाँ पे एंड होता है। शाम हो गई है वैसे, और हमने इसका तकरीबन जो इसकी मेन चीज़ें जो है वो हमने क्या देख ली हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा है, अगर हमने इसकी एक एक चीज़ देखें। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का दिन पसंद आया होगा। लव वैली का, यहाँ पे गुरेमे का और बाकी जो हमने आज सारी सैर किया, वो आपका आज के दिन आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो एज ऑलवेज प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड देन आई विल सी यू टुमारो, जहाँ पे हम अपना सफ़र आई थिंक टूवर्ड्स अदाना या अनकरा, वी विल सी टुमारो मॉर्निंग। हम अपना सफ़र वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और मुझे उससे जाने से पहले आप ये ज़रूर बताएं कि आपको आज के दिन में सबसे अच्छी चीज़ जो क्या लगी है। क्या आपको जो हमारा लंच था दोपहर में वो अच्छा लगा है, या ये कापाडोकिया की जो मुख्तलिफ वैलीज़ हैं जो हमने यहाँ पे देखी हैं वो अच्छा लगा, और यहाँ पर आपको क्या सबसे अच्छा लगा है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। और इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखें, एंड देन आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम।